अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारा मौजू मुल्क का एक सुलगता हुआ मौजू है। पंजाब के कौम परस्त और जमहूरियत परस्त आमने सामने हैं। दावा किया जाता है कि पंजाब को तकसीम किया जा रहा है। क्या वाकई पंजाब को तकसीम किया जा रहा है, या पंजाब के दो सूबे बनाने से पंजाब के मफादात को कुछ नुकसान पहुंचने का एहतमाल है? मीडिया परसेप्शन बनाता है। गुज़श्ता 70 साल में मीडिया ने एक मखसूस तबका की बालादस्ती, जिसे हम आम लफ्जों में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कुछ दोस्त उसे फौज कह देते हैं, दर हकीकत वो फौज और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और कुछ जजेस, कुछ फैमिलीज का एक नेक्सस है जिसे हम लफ्ज बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ने एक तासर फैलाया है। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि कुछ लोग पंजाब के दोस्त हैं और बाकी लोग पंजाब के दुश्मन हैं। इस तासर में क्या जान है, इस तासर की क्या बुनियाद है? 1988 में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इलेक्शन कैंपेन में आई थी, तो लाहौर के अखबारात में हेडलाइंस बनाई जाती थी, छपवाई जाती थी कि आखिर कोई पंजाबी वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? क्या सिंध और पंजाब के दरमियान लफ्ज पंजाब ही मुखालफत का बायस है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के दो टुकड़े इसलिए करना चाहती है कि वो समझती है कि हम कभी दोबारा पंजाब में इक्तदार हासिल नहीं कर सकते, या इसकी कोई और वजूहात है? 18वीं तरमीम से कबल पख्तूनख्वा का नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। जब भी कभी पख्तूनख्वा वाले कहते कि इसका नाम हमारी आबादी के हिसाब से पख्तूनख्वा होना चाहिए, तो एक तासर फैलाया जाता था कि खुदा न खास्ता अगर शुमाल मगरबी सरहदी सूबा को पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा का नाम दे दिया गया तो वहां पर पख्तून आबादी पंजाबियों को ज़िबा कर देगी, और 1947 की तरह उसी तरह गैर पख्तूनों को वहां से निकलना पड़ेगा, जिस तरह 1947 में मशरकी पंजाब में से लोग मुहाजिर होकर कट पिट कर आए थे। 50 साल तक तकरीबन ये बयानिया रहा। पख्तूनख्वा को उसका नाम दिया गया, पख्तूनख्वा बन गया। कहते हैं कि कोई मसला इस तरह का पैदा नहीं हुआ। इसी पैटर्न पर अब एक प्लानिंग के तहत ये शोर किया जाता है कि पंजाब को दोबारा तकसीम होने से बचाया जाए। खुदा न खास्ता अब कोई ऐसी लाइन नहीं आ रही कि सराइकी सूबा, मुजव्वजा या पंजाब को दो हिस्सों में इस तरह तकसीम किया जा रहा है कि वहां से लाखों लुटे पिटे पंजाबी वापस आएंगे और यहां से सराइकी उठकर उस तरफ जाएंगे। ऐसी कोई सूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इशू वाइज इस बात को समझना है कि पंजाब की तकसीम की जरूरत क्यों है। इस अमर में कोई शुबा नहीं है कि पंजाब की कौमी असम्बली में नशिस्तें आबादी के एतबार से हैं, और वो इस कदर हैं कि सिंध, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा की कुल नशिस्तें मिल जाए तो भी पंजाब से कम है। यानी किसी भी सियासी जमात को सिर्फ पंजाब को हासिल कर लेने के बाद, या जो लफ्ज दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, नाकदीन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सूबा पंजाब को यरगमाल बना लिया है, तो सूबा पंजाब को यरगमाल बनाने के बाद पूरे पाकिस्तान के वसाइल पर दस्तरस हासिल करना एक आसान अमर बन चुका है। तो चूंकि वफाक पाकिस्तान एक 4 कौमी इत्तेहाद है, 4 कौमों का आपस में एक डेमोक्रेटिक जमहूरी एग्रीमेंट है कि हमने इकट्ठे रहकर चलना है, तो क्यों ना इस विफाक को इस तरह से बैलेंस किया जाए कि किसी को दूसरे का हक खाने का मौका ना मिले और किसी को दूसरे की राय को बुलडोज करने का मौका ना मिले। अब यह कहा जाता है कि सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब का सूबा सिंध में बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले या कोई अजनबी लोग डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब का सूबा पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं है, यह वहां के लोगों की डिमांड है। सराइकी इलाका के लोग, जनूबी पंजाब के लोग अपने मसाइल की वजह से, अपने इस्तेहसाल की वजह से, अपने मसाइल का हल ना होने की वजह से, और सबसे अनफॉर्चून कुछ लोगों को नागवार गुजरता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अब पीटीआई की मुट्ठी में बंद इख्तियारात के जनून की कोशिश की वजह से नाराज हैं।
जब भी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस आती हैं, जब भी ताकतवर लोग हुकूमत को संभालते हैं, यरगमाल बनाते हैं, वो जमहूरियत को समझते नहीं हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात अपने हाथ में जमा करने की कोशिश करते हैं। जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होती है तो सादकाबाद के प्राइमरी स्कूल के टीचर की ट्रांसफर पर भी बैन लगा दिया जाता है। वो 1 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में अपने घर के करीब ट्रांसफर नहीं करवा सकता, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5 साल ट्रांसफर पर बैन लगाए रखते हैं। हर काम के लिए लाहौर आना पड़ता है। इसी तरह वसाइल वहां से लाहौर की जानिब मुंतकिल किए जाते हैं। ये एक अलग डिबेट है कि लाहौर में किस कदर वसाइल इस्तेमाल हुए। अफवाह या प्रोपेगेंडा यह है कि पूरे पंजाब को लूटकर, वेस्ट पंजाब को लूटकर, जनूबी पंजाब को लूटकर लाहौर को तरक्की दी जा रही है। सच यह है कि लाहौर का भी इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं परसेप्शन की बात करता हूं कि परसेप्शन ये है। अब आप याद रखें कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में या चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब की इस कदर ताकतवर आवाज नहीं थी। सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब की आवाज गुज़िश्ता 10 साल में, जब पंजाब में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला थे, उस दौरान ताकतवर हुई है। अब आप खुद ही समझ लें कि मसाइल पैदा किस तरह होते हैं। अब ये मुतालबा ये मुतालबा किसी सियासी जमात का है या आवाम का है, मैं आपको मिसालें सुनाता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब असेंबली में अक्सरियत रखते हुए 2 बार ये करारदाद मंजूर करवाई है कि वो पंजाब को तकसीम करेगी। अब चूंकि पंजाब की तकसीम के तमाम मुखालिफ सिद्ध के दिल से इस अमर पर यकीन रखते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक झूठा इंसान है, फ्रॉड है, बेईमानी कर रहा है, और उसने ये करारदाद धोखा देने के लिए मंजूर करवाई है, इसलिए कभी वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अब्यूज नहीं करते। वो हमेशा सराइकी आवाम को गाली देते हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी को गाली देते हैं, वो हमेशा जमहूरियत पसंदों को गाली देते हैं, वो उन्हें बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब की तकसीम की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की तकसीम की कोशिश हो रही है, ऐसा है चूंकि जनूबी पंजाब की आवाम अब ये तय कर चुके हैं कि उन्हें लाहौर के साथ नहीं रहना। वो समझते हैं कि वो पसमानदा रह गए हैं, उनकी आमदनी को किसी न किसी तरह, उनके वसाइल को लूटकर मशरकी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में पहुंचाया जा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर नया सूबा बनेगा तो वो निस्बतन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकेंगे। चूंकि अवाम की तरफ से मुतालबा आया तो सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान बहावलपुर और मुल्तान का दौरा किया था। जो बातें मुझ तक पहुंची उनमें से यह थी कि सदर आसिफ अली जरदारी ज्यादा बेहतर समझते थे और आसान काम समझते थे कि वो सैफरॉन एक्ट, जिसके तहत रियासत बहावलपुर ने अपने आप को पाकिस्तान में मदगम किया था, उस एक्ट का फायदा उठाकर उसकी अलग सूबे के तौर पर नोटिफिकेशन कर दें। यह शायद आसान काम था, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी चूंकि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, मुशावरत पर यकीन रखते हैं, वो कम से कम 3 दिन तक बहावलपुर और 3 दिन तक मुल्तान में मुकीम हुए और उन्होंने वहां पर न सिर्फ पार्टी वर्कर से बल्कि वहां के समाजी कारकुनान से भारी तादाद में, हजारों की तादाद में मुलाकातें की थी। उन मुलाकातों का यह नतीजा निकला कि उन्हें रियासत बहावलपुर में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातों की जानिब से यह फीडबैक मिला कि रियासत बहावलपुर को अलग सूबा बनाने से सूबा के अपने मसाइल एक आजाद सूबे के लिए काफी नहीं होंगे, सूबा निस्बतन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। रियासत बहावलपुर के मुंतखब और गैर मुंतखब नुमाइंदों ने सदर आसिफ अली जरदारी को यह अंडरटेकिंग दी कि अगर नया सूबा इस तरह से बनाया जाए कि बहावलपुर कैपिटल हो तो जनूबी पंजाब यानी मुल्तान, डीजी खान डिवीजन वगैरह को शामिल करना ज्यादा मुनासिब है। सो पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज को सेनेट में, जहां पर उसकी अक्सरियत थी, मंजूर करवाया। अब जब इलेक्शन करीब आए तो मुस्लिम लीग नवाज ने दोबारा अपनी 3 सूबों में तकसीम की तजवीज को पंजाब असेंबली में करारदाद के जरिए मंजूर करवाया। अब जब 2018 का इलेक्शन आया तो फिर मुस्लिम लीग नवाज ने और पीटीआई ने, दोनों ने इस मुतालबा पर, इस नारा पर इलेक्शन लड़ा, इस मंशूर पर इलेक्शन लड़ा कि वो पंजाब को तकसीम करेंगे। अब हमें यह समझना है कि क्या पंजाब की तकसीम वाकई 1947 वाली तकसीम की मानी तकसीम है? क्या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि सराइकी सूबा, नया प्रोविंस जब कायम होगा तो वहां पर आबाद पंजाबी या मुहाजिर कौमियत के लोगों को वहां से बेदखल कर दिया जाएगा?
मुमकिन है कि आज से 30-40 साल पहले कुछ शिद्दत पसंद अनासर इस तरह के दावे करते हों। सबसे बड़ा सच ये है कि ये तकसीम एक इंतजामी तकसीम है। इस तकसीम के इवज कोई तबादला आबादी की तजवीज़ नहीं है और न ही किसी की ख्वाहिश है। पंजाब के दो सूबे यानी जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में तकसीम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली में विफाक को ज्यादा ताकतवर बनाना है। अब इससे कुछ दोस्तों को यह खतरा पैदा होता है कि शायद पंजाब के वसाइल तकसीम हो जाएंगे। मैं इससे काउंटर आर्गूमेंट करता हूं, मैं इससे मुतसादिम समझता हूं। मैं समझता हूं कि पंजाब को दो सूबों के मुताबिक मराहत मिलेंगी, वसाइल में से हिस्सा मिलेगा, NFC अवार्ड अलग हो जाएगा। इससे सराइकी इलाके यानी जिसे हम जनूबी पंजाब कहते हैं उसके अवाम को बेपनाह फायदा होगा। इसी तरह लाहौर के अवाम को यह फायदा होगा कि उन इलाकों का NFC अवार्ड में अलग हिस्सा होने की सूरत में इन इलाकों पर उनकी तरक्की की जिम्मेदारी हट जाएगी। अब फिर समझें कि जब पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा तो पंजाब की सेनेट में 14 की बजाय 28 सीटें हो जाएंगी, आपको अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तो इस अमर से किस तरह का खौफजदा होना। फिर अर्ज करता हूं कि इस वक्त सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब का सूबा किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, यह वहां के अवाम की डिमांड है। और तमाम सियासी जमातें इस बात को समझती हैं कि यह वादा किए बगैर वहां इलेक्शन में उतरना नामुमकिन है। इसलिए कुछ चालाक अय्यार मक्कार लोग इलेक्शन से पहले इसका शोर होगा के साथ नारा लगाते हैं और इलेक्शन के बाद बदयांती करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। सच्ची बात यह है कि अब अगर विफाके पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौमी असम्बली में उनकी प्रोपोर्शन को बेहतर करना होगा। इसी तरह जनूबी पंजाब के अवाम की बात को सुनना होगा। फिर इस बात को याद रखें कि यह 1947 वाली तकसीम नहीं है, यह एक इंतजामी तकसीम है। जैसे आपके मुल्क में नए इजला बनते हैं, जैसे आपके मुल्क में नए डिवीजन बनते हैं, ये उसी तरह एक इंतजामी अरेंजमेंट है। एक नया सूबा बनेगा। बिलाशुबा अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, सिर्फ और सिर्फ तासब से बाहर निकला जाए, संजीदगी के साथ सोचा जाए, तो अगर आपको ये दिलचस्पी है, आप कहते हैं कि पंजाब को ताकतवर होना चाहिए, पंजाब को मुत्तहिद होना चाहिए, तो आप मुल्तान और भावलपुर की तरक्की से जलते क्यों हैं, उससे खौफजदा क्यों हैं? जब सराइकी सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब बनेगा, तो वसाइल वहां पर खर्च होंगे, उनके लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए कि मुल्तान, भावलपुर, डीची खान, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी जैसे बनेंगे। तो ये पंजाब का इलाका है, ये पंजाब का हिस्सा है। अगर वो तरक्की करता है तो इसमें बुराई की क्या बात है। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि जो भी लोग आज तकसीम के खिलाफ शिद्दत के साथ जज्बाती और इश्तियाल अमेज गुफ्तगू करते हैं, बुनियादी तौर पर वो इस बात के आदी हो चुके हैं कि वो जनूबी पंजाब के लोगों का इस्तेहसाल करें, जनूबी पंजाब के लोगों की आमदनी पर हाथ साफ करें, उन लोगों की कीमत पर अपने इलाकों को तरक्की दें, तो जाहिर है उन्हें तकलीफ होना चाहिए। और जमहूरियत इसी बात का नाम है, ऐसे लोगों को तकलीफ पहुंचाने का नाम है, इन लोगों से इंतकाम लेने का नाम है। जमहूरियत इख्तियारात की वसी तर तकसीम का नाम है। जमहूरियत में आप इख्तियारात को ऊपर से नीचे की जानिब तकसीम करते चले जाते हो। अगर पंजाब हुकूमत जनूबी इजला के लिए अपना दिल इसी कदर कुशादा रखती, जिस कदर चौधरी परवेज इलाही के दौर में रहा, जिस कदर यूसुफ रजा गिलानी के दौर में रहा, तो यकीन करें ये आवाज कभी ताकतवर ना होती। बदकिस्मती ये है कि मुल्क पर ज्यादा वक्त कब्जा उन लोगों का रहा जो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बनकर अवामी हकूक और जमहूरियत का इनकार करते हैं। और जब हकूक का इनकार होता है तो शिद्दत के साथ मुतालबात पैदा होते हैं। अब मुनासिब वक्त है और बेहतरीन वक्त है कि जनूबी पंजाब का अलग सूबा बनाकर पंजाब अपनी ताकत को डबल करे, दुगनी करे। पंजाब की ताकत बढ़ेगी, पंजाब की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब फिर समझ लें, NFC में हिस्सा डबल हो जाएगा, सेनेट में आपका हिस्सा डबल हो जाएगा। अगर आप सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब के लोगों के साथ प्यार करते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इंतजामी तकसीम से यकीनी तौर पर बुल्ले शाह या वारिस शाह का कोई एसेट तकसीम नहीं होगा। आज के लिए इसी कदर। नया सूबा क्यों बनना जरूरी है, इस मौजू पर बात की है। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।